आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 आह्वान कविता को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मेहनत करे बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। उसमें हमने एक उदाहरण भी देखा कि अगर सामने पड़ी हुई किसी खाने की चीज़ को अगर जब तक हम हाथ से ना उठाए तो वो अपने आप मुंह में नहीं जाती, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि इस काव्यांश में हा खेद अथवा दुख प्रकट करने के लिए आया है। यह विस्मयादिबोधक शब्द है। हर्ष, शोक, खेद, कष्ट आदि को प्रकट करने के लिए हिंदी में अनेक विस्मयादिबोधक शब्द हैं, जैसे वाह, आह, अहा, शाबाश आदि। जब यह कविता लिखी गई थी तो देश में स्वाधीनता आंदोलन जोरों पर था और देशभक्त इन पंक्तियों को गाते हुए सत्याग्रह के जुलूसों एवं प्रभात फेरियों में भाग लेते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन पंक्तियों में एक ऐसा ओज और प्रवाह है जो निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में भी जोश और उत्साह भर देता है। ऐसी भाषा को ओजपूर्ण भाषा कहते हैं। जब हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था तब बड़े ज़ोर शोर से स्वाधीनता आंदोलन हो रहे थे, जुलूस हो रहे थे एवं प्रभात फेरियाँ हमने सुना है वो निकल रही थी, जिसमें इस तरह की कविताएं गाई जाती थी जो निराशा में डूबे हुए व्यक्ति को एक आस देती थी, उसे जोश देती थी। और ऐसी भाषा को जो हमें सुनकर जोश फील कराए उसे ओजपूर्ण भाषा कहते हैं। आइए उसका अंश 2 देखते हैं। इस काव्यांश को पढ़ते हुए आप जान गए होंगे कि कवि ने इसमें भी भारतवासियों को कर्म का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है, पर कुछ अलग ही तरीके से, नए उदाहरणों के द्वारा। इस अंश की पहली पंक्ति में कवि एक सूचना देते हुए कहता है कि जो लोग पीछे थे वे आगे बढ़ गए और बढ़ते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि यहाँ किन लोगों के बारे में बात की जा रही है? इतिहास पढ़ते हुए आपने शायद जाना होगा कि सभ्यता के विकास के दौर में भारत बहुत ही समृद्ध देश था। हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। हम उतने समृद्ध थे। इसकी समृद्ध विश्व में विख्यात थी और उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी तुलना में विश्व के अन्य देश काफ़ी पीछे थे। पहले कुछ साल जब हमारा देश समृद्ध था तब हम बाकी देशों से काफ़ी आगे थे, किंतु आगे चलकर पश्चिम के कई देशों में नए नए आविष्कार होने लगे। लेकिन कुछ समय बाद पश्चिमी देशों में नए नए प्रयोग होने लगे, नए नए आविष्कार होने लगे, साइंटिफिक आविष्कार होने लगे। वहाँ के लोग परिश्रम और अभ्यास के बल पर अपने देश में औद्योगिक क्रांति ले आए और विकास करते गए। बाकी देशों ने क्या किया? निरंतर अभ्यास और परिश्रम से अपने देश को औद्योगिक क्रांति पर ले गए। हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में, इस समय में हमारे देश से दूसरे देशों में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। उन्होंने क्या किया? सतत अभ्यास और परिश्रम किया और अपने देश को औद्योगिक क्रांति की ओर ले गए। प्रगति के पथ पर अग्रसर इन्हीं देशों की ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि वे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम शासकों के दमन से भयभीत, हताश और निराश होकर भाग्य के भरोसे बैठे हैं। वे लोग यानी कि दूसरे देश के जो लोग हैं वो सतत आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? शासकों के दमन, जो हम पर राज कर रहे हैं, उनकी क्रूरता के डर से हम भयभीत होकर, हताश होकर भाग्य के भरोसे बैठ चुके हैं। बदलते हुए समय के अनुसार अपने को बदलने के लिए परिश्रम नहीं करते और अपनी हर असफलता के लिए भाग्य को दोषी मानते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जानते हुए भी हम कुछ परिश्रम नहीं करें, कुछ मेहनत नहीं करें और
फिर जब हमें असफलता प्राप्त होती है तो उसके लिए हम अपने भाग्य को दोषी मानते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए मुझे असफलता मिली। एक कहावत में ही कही गई बात बिल्कुल सत्य है, दैव दैव आलसी पुकारा। अर्थात आलसी लोग कर्म नहीं करते और विपत्ति आने पर केवल भाग्य को दोष देते हैं, यानी कि दैव दैव आलसी पुकारा। ऐसे लोग नहीं जानते कि कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी भाग्य रूपी दीपक नहीं जलता। अर्थात जिस तरह दीपक को जलाने के लिए भी तेल का होना आवश्यक है, उसी तरह सफलता पाने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक है। इसी बात को कवि एक दूसरे उदाहरण से समझाते हुए कहता है कि मूर्ति ढलने या बनाने से पहले उसका सांचा या फरमा बनाना आवश्यक होता है। हम जानते हैं कि मूर्तियाँ कैसे बनती है, उसके लिए हमें पहले एक उसका ढांचा चाहिए, सांचा चाहिए, और यह सांचा मनुष्य अपने परिश्रम से बनाता है, जो परिश्रम करना जानते हैं। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो परिश्रम करना जानते हैं। उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में प्रचलित इन कहावतों को पढ़िए। उर्दू में कहावत है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, अर्थात मनुष्य हिम्मत करे तब भी भगवान मदद करता है। यही कहावत अंग्रेजी में इस प्रकार है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि मेहनती लोग ही अपनी मेहनत या अभ्यास से ईश्वर की कृपा का प्रसाद पाकर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः हमें आलस छोड़कर मेहनत करनी चाहिए, तभी कठिनाइयों पर विजय पा जा सकती है। यहाँ आपने देखा कि कवि ने परिश्रम या कर्म के महत्व को दीपक और तेल के माध्यम से समझाया है। इस तरह के वर्णन से इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार मीन्स जब दो चीज़ों को रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार मीन्स जब दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे दीपक और तेल उसको कर्म के साथ, मेहनत के साथ कंपैरिजन किया है। आइए थोड़ा रूपक अलंकार के बारे में जानते हैं। परिभाषा: उपमेय, पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इस स्थिति में उपमान और उपमेय एक रूप होते हैं, जैसे मुख रूपी चंद्रमा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब किसी दो चीज़ में कंपैरिजन हो, एक रूप हो, मीन्स आप उसमें भेद नहीं कर सकते कि दोनों अलग अलग है या नहीं। उदाहरण पे यहाँ दिया है मुख रूपी चंद्रमा, यानी कि किसी औरत का मुख है, किसी लड़की का चेहरा है, उसका अगर हम चांद के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उन दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा, उस तरह से उसे व्याख्यायित करेंगे। तो ये हो गया रूपक अलंकार। पाठ में पंक्ति क्या है? पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। पहले परिभाषा में प्रयुक्त उपमेय, उपमान तथा एक रूप वर्णन शब्दों का मतलब समझते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद होता नहीं है, लेकिन उपमेय कहते किसे हैं? तो कविता की पंक्ति में जिस वस्तु का वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं। जिस चीज़ का हमें कंपैरिजन करना है, यानी कि किसी लड़की का चेहरा है, उसका कंपैरिजन करना है, तो लड़की का चेहरा क्या होगा? उपमेय होगा। इस उदाहरण की बात करें तो इसमें कर्म तथा विधि है, ये उपमेय है। अब बात करते हैं उपमान की। जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, उपमेय की तुलना जिस वस्तु के साथ की जाती है, यानी कि लड़की के मुख की तुलना चांद के साथ की जा रही है, तो चांद क्या होगा? उपमान होगा। और इस वाले उदाहरण में कवि की पंक्ति में तेल और दीपक उपमान है। ओके, एक रूप वर्णन क्या होता है? उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है
पर रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का वर्णन इस तरह मिलाकर किया जाता है कि दोनों में कोई भेद रहता नहीं। एक नज़र से देखें तो हमें ये दोनों अलंकार एक जैसे लगेंगे, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रूपक अलंकार में हम भेद नहीं कर सकते, दोनों चीज़ एक समान बताई जाती है। इस तरह के एक रूप वर्णन को उपमेय पर उपमान का आरोप कहते हैं, और जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप एक रूप हो तो वो रूपक अलंकार है। एक रूप मीन्स दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों को एक समान बताया जा रहा है, उसको एक रूप आरोप बोलेंगे, एक रूप वर्णन बोलेंगे। ओके, तो ये था रूपक अलंकार। थैंक यू, बाय बाय।